क्या आपने कभी सोचा है कि कोई जगह आपको आवाज देकर बुला सकती है? एक ऐसी आवाज जो मीठी लगे पर असल में मौत का बुलावा हो। आज मैं आपको एक ऐसी ही डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है शिवपुर गांव की, जहां सूरज ढलते ही हर दरवाजा बंद हो जाता है और हर दिल में एक अनजाना खौफ घर कर जाता है। शिवपुर एक छोटा सा गांव जहां समय ठहर सा गया था। चारों ओर घने जंगल और बीच में बसा यह गांव अपनी शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन इस शांति के पीछे छिपा था एक गहरा राज, एक ऐसा डर जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पीछे एक कुआं था, नागदह का कुआं। लोग कहते थे कि वह कुआं किसी को भी आवाज देकर बुला लेता है और जो एक बार उसकी पुकार सुन लेता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों को उस कुएं से दूर रहने की हिदायत देते थे। नागदह के पास मत जाना बच्चों, उसकी आवाज बड़ी मीठी होती है पर वो तुम्हें निगल जाएगा, वे कहते थे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि कई सच्ची घटनाओं का परिणाम था जिन्होंने गांव वालों के दिलों में डर बिठा दिया था। हर शाम जैसे ही सूरज ढलता, गांव की गलियां सुनसान हो जाती। लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेते, मानो कोई अदृश्य खतरा बाहर मंडरा रहा हो। इसी गांव में रहती थी एक बुजुर्ग औरत, रामदुलारी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, जिसमें सिर्फ उसका बेटा करण ही समाया था। पति के गुजर जाने के बाद करण ही उसका सहारा था, उसकी आंखों का तारा। घर, खेत और सारी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। करण भी अपनी मां का बहुत ख्याल रखता था। वह मेहनती था और गांव के बाकी लड़कों की तरह ही हंसमुख और जिंदा दिल था। रामदुलारी का जीवन करण के इर्द गिर्द ही घूमता था। सुबह उठकर उसके लिए खाना बनाना, खेत पर जाते समय उसे आशीर्वाद देना और शाम को उसके लौटने का इंतजार करना, यही उसकी दिनचर्या थी। करण की हंसी उसके घर की रौनक थी और उसकी आवाज रामदुलारी के कानों में शहद घोलती थी। वह अक्सर करण से कहती, बेटा तू ही तो मेरी दुनिया है, तेरे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी। करण मुस्कुराकर अपनी मां को गले लगा लेता और कहता, मां मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एक दिन हमेशा की तरह करण खेत पर गया। सूरज ढलने लगा, फिर रात हो गई, लेकिन करण वापस नहीं लौटा। रामदुलारी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने गांव के कुछ लोगों को करण को ढूंढने भेजा, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं मिला। एक दिन बीता, फिर दूसरा और फिर तीसरा। रामदुलारी की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उसका चेहरा हर दिन और सूखता जा रहा था, जैसे किसी ने उसकी सारी खुशियां छीन ली हों। वह मिट्टी की दीवार से लगकर फुसफुसाती, कहां चला गया तू करण, तेरे बिना यह घर जैसे कब्र हो गया है। मेरी आंखों का तारा कहां खो गया। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। हर रात वह करण के लिए दिया जलाती, उसका पसंदीदा खाना बनाती और चौखट पर बैठकर उसका इंतजार करती। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती, इस उम्मीद में कि शायद अब करण आ जाए, लेकिन करण नहीं आता। गांव वाले उसे दिलासा देते, पर रामदुलारी का मन नहीं मानता। उसे लगता था कि उसका करण कहीं आसपास ही है, बस उसे ढूंढ नहीं पा रहा। तीसरी रात थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अपनी सांसें रोक दी हों। पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। रामदुलारी ने अपनी आंखें बंद की ही थीं कि अचानक उसे चप्पलों की चरमराहट सुनाई दी। यह आवाज जानी पहचानी थी, करण की चप्पलों की आवाज। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। धीरे धीरे वो आवाज उसके दरवाजे के पास आकर थम गई। रामदुलारी का पूरा शरीर कांप रहा था, पर उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी थी। उसने कांपते हाथों से दिया जलाया और हिम्मत करके दरवाजा खोला, और सामने करण खड़ा था। रामदुलारी की आंखों में आंसू आ गए। करण बेटा, तू आ गया, कहां था तू। उसने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन करण एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी और उसकी आंखें कुछ अलग लग रही थीं। करण वही था, उसी की पुरानी धोती, वही चेहरा, लेकिन कुछ अजीब था उसमें। उसका चेहरा फीका पड़ गया था,
जैसे उस पर से सारी रौनक छीन ली गई हो। आंखें लाल थीं, जैसे उसने कई रातों से नींद न ली हो या फिर किसी गहरे सदमे से गुजरा हो। और उसका शरीर, वह ठंडा था, जैसे अभी अभी बर्फ से निकला हो। रामदुलारी ने उसे छूने की कोशिश की, पर उसकी त्वचा पर एक अजीब सी ठंडी महसूस हुई। मैं ठीक हूं आई, बस बहुत थक गया हूं, करण ने धीमी बेजान आवाज में कहा। उसकी आवाज में वो पहले वाली खनक नहीं थी। रामदुलारी ने उसे अंदर बुलाया, प्यार से खाना परोसा। करण चुपचाप खाने लगा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वह हर कुछ सेकंड में दरवाजे की ओर देखने लगता, जैसे कोई बाहर उसे पुकार रहा हो या कोई उसका इंतजार कर रहा हो। रामदुलारी ने धीरे से पूछा, बताना बेटा, कहां था तू? तूने मुझे कितना डरा दिया था। करण ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। करण ने अपनी मां की आंखों में देखा और बोला, आई, मैं शहर नहीं गया था, मैं तो बस नागदह के पुराने कुएं के पास गया था। रामदुलारी का चेहरा पीला पड़ गया। नागदह का कुआं? वही कुआं जहां जाने की गांव में सख्त मनाही थी। उसकी सांसें अटक गईं। वहां क्यों गया था बेटा? तुझे पता है ना, उस कुएं के पास कोई नहीं जाता। करण ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज अब और भी धीमी और रहस्यमयी हो गई थी। मैं प्यास से बेहाल था आई। खेत में काम करते करते गला सूख गया था। पानी की तलाश में भटकते भटकते मैं उस कुएं तक पहुंच गया। वहां अंधेरा था, हवा ठंडी और अजीब। मुंडेर पर काई जमी थी और पानी इतना काला जैसे उसमें रात पिघल गई हो। एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी, जैसे सड़ी हुई पत्तियों की। रामदुलारी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे पता था कि आगे क्या आने वाला है, पर वह सुनती रही। तभी वहां एक आदमी दिखा। करण ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। उसका चेहरा धूल से सना था, आंखें लाल, जैसे उसने कई दिनों से कुछ खाया ना हो। वह मुस्कुराया और बोला, प्यासे हो? पानी चाहिए? उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। रामदुलारी ने अपने होंठ भींच लिए। वह जानती थी कि यह कौन था। उसने कुएं से डोल निकाला और मुझे पानी दिया। पानी ठंडा था, लेकिन उसका स्वाद कड़वा, जैसे मिट्टी या राख घुली हो। मैंने पूछा, भैया आप कौन? वह बोला, इस कुएं का रखवाला। फिर धीरे से बोला, हर मदद का बदला होता है करण, अब तेरा भी देना बाकी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे डरा रही थी। रामदुलारी की सांस रुक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गले पर हाथ रख दिया हो। करण की आंखें अब और भी लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई थी। वो आदमी अचानक बदलने लगा। आई, उसका चेहरा काला पड़ने लगा, दांत बाहर निकल आए और आंखों से खून टपकता हुआ दिखाई दिया। वो खबीज बन गया। आई, एक भयानक राक्षस। करण की आवाज अब कांप रही थी और उसके शरीर में एक अजीब सी हरकत होने लगी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, जो इस कुएं का पानी पीता है उसकी आत्मा अब मेरी है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं हिल भी नहीं पाया। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं और मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल रही हो। रामदुलारी कांप उठी। बेटा, अब तू तो मेरे सामने है, तू तो वापस आ गया है। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी, एक प्रार्थना थी। लेकिन तभी दिया बुझ गया। घर में गहरा अंधेरा फैल गया और उस अंधेरे में करण की आवाज गूंजी, आई, मैं अब उस कुएं में हूं। उसकी आवाज अब करण की नहीं थी, बल्कि किसी और की थी, एक भयानक खोखली आवाज। रामदुलारी चीख पड़ी, नहीं नहीं, मेरा करण। उसने कांपते हाथों से दिया दोबारा जलाने की कोशिश की। जब दिया दोबारा जला तो कमरे में करण नहीं था, सिर्फ एक थाली जिसमें आधी रोटी रखी थी। रामदुलारी चीख पड़ी, मेरा करण कुएं के पास है, कोई तो चलो, मेरा बेटा खतरे में है। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज गईं और गांव वाले डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकले। उन्हें पता था कि नागदह का कुआं अपना शिकार ले चुका था। सुबह हुई तो गांव वाले हिम्मत करके रामदुलारी के घर पहुंचे। उसकी हालत देखकर सब सहम गए। रामदुलारी ने रोते हुए सारी बात बताई। गांव वाले उसे लेकर नागदह के कुएं तक गए। वहां पड़े थे
कर्ण की चप्पलें और उसकी तंबाकू की डिब्बी। यह देखकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पता चल गया था कि कर्ण अब कभी वापस नहीं आएगा। और जब कुएं में झांका गया तो भीतर तैर रहा था कर्ण का शव। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में वही भयानक डर जमा हुआ था। गांव वालों ने उसे बाहर निकाला और रामदुलारी ने अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाया। उसकी चीखें सुनकर जंगल भी कांप उठा। कहते हैं उस दिन के बाद हर दोपहर उस कुएं के पास एक अजीब सी खौफनाक हंसी सुनाई देती है। कुछ कहते हैं वो खबीस अभी भी वहां है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। धीमी डरावनी फुसफुसाहट। अगर कभी नागदह से गुजरना तो उस कुएं के पास मत जाना, क्योंकि शायद वो तुम्हारा नाम पुकार ले। उसकी आवाज मीठी होगी, पर वो तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी। क्या आप इस कहानी से डर गए? क्या आपको लगता है कि ऐसे खौफनाक कुएं आज भी मौजूद हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस खौफनाक रहस्य से वाकिफ हो सकें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुन सकें। अगली बार तक सावधान रहें और अंधेरे से दूर रहें।